Hello everyone, welcome back to my channel BSc with NEET. So I hope you all are doing well. So this is Aryan and I am currently a second year student of BSc along with NEET preparation. So most of you asked me that how I manage BSc with NEET. So let me answer, and thank you for asking a question and continue this because I love to answer you all because somewhere I'm also facing that there is a nobody surrounding me who is answered me a lot of question because it triggered in my mind that I also want a answer, but if I have a knowledge about anything then I literally wanted to answer you because I don't want to you all that you let it be down just because of your queries. So yeah, तो मैं बता दूं कि मैं सेकेंड ईयर बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मैं बीएससी जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अगर आपको ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा हूँ जिसमें मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता है। सिर्फ एग्ज़ाम जब सेमेस्टर वाइज का एग्ज़ाम होता है तभी मुझे कॉलेज जाना होता है। उसका डेट सब कुछ सारा डिटेल आपको यूपीआरटीयू के वेबसाइट पे आ जाएगा जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ बीएससी। तो आपको वेबसाइट पर अपडेटेड रहना होगा। तो आपको रेगुलर कॉलेज जाने की कोई नीड नहीं है। आप एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा ना, एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तभी आपको बस एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे जाना होगा। तो इससे मुझे बहुत टाइम मिल जाता है नीट को पढ़ने के लिए, मैं नीट को टाइम दे पाता हूँ। रेगुलर बीएससी अगर चूज़ करता तो रेगुलर कॉलेज जाना होता वो थोड़ा टफ हो जाता क्योंकि कॉलेज को हम सीरियसली हमको लेना ही पड़ेगा, हम उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। उसके भी असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स और बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते होंगे उनको पता होगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस यही है कि मैं बीएससी ओपन यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ। मैं कैसे मैनेज करता हूँ मैं बता दिया कि ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी करते हो, चूज़ करते हो पार्शियल ड्रॉप, अगर मेन प्रियोरिटी आपका बीएससी नहीं है, ग्रेजुएशन करना नहीं है, ना कि नीट है, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, पार्शियल ड्रॉप लो और आप अपनी मेन प्रियोरिटी पे फोकस करो, जो कि ज़्यादा बेटर होगा। बस इसीलिए मैं बीएससी चूज़ किया हूँ कि पार्शियल ड्रॉप लिया हूँ क्योंकि ऐसा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि ऐसा नहीं हुआ कि ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहा हूँ और हुआ भी नहीं, कुछ कोर्स भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं 2021 में ही एडमिशन ले लिया था बीएससी में, जनरल बीएससी, और मैं उसका एग्ज़ाम भी मेरा फर्स्ट ईयर का पूरा हो चुका है और अब फोर्थ सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम भी होगा। तो मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करना था बट एग्ज़ाम नीट का आने वाला था ना 7 मई को, तो मैं अभी तक तो कंप्लीट नहीं किया हूँ बट अब मैं कंप्लीट करूँगा और उसको भी सबमिट करूँगा। तो आपको अगर बीएससी से और रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो पूरा स्टार्टिंग से बना दूँगा कि कैसे मैं बीएससी में इनरोल्ड हुआ और कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसे पेपर्स आते हैं। कुछ पेपर्स तो मैं अपने चैनल पे अपलोड भी किया हूँ बट आप बोलोगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो एक पर्टिकुलर बीएससी पे ही बना दूँगा उसको। तो आप भी अगर आप चाहो तो पार्शियल ड्रॉप इस तरीके से ले सकते हो अगर आपका मेन फोकस जो है नीट है। तो मेरा कौन सा अटेम्प्ट था, तो नीट 2023 वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। तो एंड आई एम स्कोरिंग अ 510 marks which is not enough to get a government college, and that's why I'm still just a very what I say, बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन आई हैव नो words to explain that how I feel, and you can also relate to me that as a dropper how it feel. So और क्वेश्चंस था आपका कि मेरा मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, तो मैं यकीन 2.0 से प्रिपरेशन कर रहा था, पीडब्ल्यू से मैं वो बैच ज्वाइन किया हुआ था। बट इस बार मैं मैं फिर से एक बार नीट का प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि मैं बीएससी चूज़ ही इसीलिए किया था कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर सकूँ और एक गवर्नमेंट कॉलेज ले सकूँ, अच्छे से तैयारी कर सकूँ। तो मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा बट इस बार मैं कोई भी बैच ज्वाइन नहीं करूँगा। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज हैं या फिर पीडब्ल्यू पे जो मैं लास्ट बैच ज्वाइन किया था, मैं ट्राई करूँगा कि वो बैच क्लोज ना हो, वो शायद फ्री रहेगा तो मैं फिर से वही रिपीटेड में लेक्चर्स देखूँगा और अच्छे से देखूँगा और सारा कुछ कंप्लीट करने का जो जो वीक चैप्टर्स थे मेरे, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी मैं तुम लोग को भी सजेस्ट करूँगा यार, पैसे ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो। पढ़ाई मेन चीज़ है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टीचर्स को लेके भागोगे ना, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द यही करते हैं
कि वो टीचर को देख के कि ये सर हैं, वो सर हैं, इनसे पढ़ना, उनसे पढ़ना। में एक्चुअली में पढ़ना आपको है, उनको सब कुछ आता है। पढ़ाई आपको करना है, आपको टीचर देख के ऐसा उनके पीछे भागना नहीं है। आप देखो आप कर पा रहे हो, रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो, तो इसलिए अगर आपको फ्री में ही वही टीचर से, सेम टीचर से जिससे आप पढ़ना चाहते हो, रिसोर्सेज मिल रही हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। आपको फालतू में आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर रखा था तो आपके पास रिसोर्सेज भी होगा ही, बुक्स होंगे बहुत सारा। आप पहले उनको तो कंप्लीट करो। आपको करना ही है ना, आपको इन्वेस्ट करना ही पैसे, तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा, मेरा ये ओपिनियन है, जैसा आपको आप बाकी ठीक लगे, बिकॉज पढ़ाई आपको ही करनी है और आप ज़्यादा बेटर, आप सिचुएशन अपना जानते हो। और मेरा जो नीट 2023 का पेपर का जो एक्सपीरियंस था, मैं बता दूं कि बहुत ही लेंदी पेपर था। फिजिक्स मेरा सच में वीक है, तो इसलिए मेरा फिजिक्स तो अच्छा नहीं गया। उसकी वजह से मेरा बहुत नेगेटिव मार्किंग भी हो गया, बिकॉज पूरी ईयर आप तैयारी करो और फिर 3 घंटे 20 मिनट में, समझ रहे हो ना। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ये छोड़ दूँ, मुझे नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा था कि शायद ही मेरा सही हो जाए, कुछ नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट मेरे वो गलत हो गए, तो नेगेटिव भी बहुत हो गया। और विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट गेट अ सिलेक्शन इन नीट। फिजिक्स आपको अच्छा करना ही होगा, चाहे किसी भी at any cost. You have to just succeed in a physics subject. You have to just grab all the concept. So let's yeah, just focus on a physics or those topics which is weak for you. तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी कम बने, तो मैं क्या बोलूँ। और अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं अगेन फुल ड्रॉप लेने के लिए, या फिर आप ड्रॉपर हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको बीएससी के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या फिर आपने क्या आगे फ्यूचर के लिए सोच रखा है, कोई बैकअप ऑप्शन है आपके पास। जो भी होगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, या फिर मुझे ही कुछ आइडिया तुम सबसे मिल जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और बीएससी पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे मैं इसमें ओपन यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके बुक्स कैसे होते हैं या बुक्स कौन से आते हैं, तो ये सारा कुछ मैं अगली वीडियो में मैं तुम सबको बता दूंगा। एक अच्छे से प्रॉपर बीएससी पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा पार्शियल ड्रॉप पे, तो तुम वो सारे कुछ देख सकते हो, शायद तुमको कुछ हेल्प मिल जाए। और कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था बीएससी के एडमिशन के लिए, तो मैं उनको बता दिया हूँ ईमेल के थ्रू। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द 99% कमेंट्स के रिप्लाई दे ही देता हूँ, जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट में ही रिप्लाई देता हूँ। बट फिर भी तुम बोलो तो मैं एक Q&A वीडियो बना सकता हूँ, या फिर एक Q&A वीडियो चाहिए तो मुझे ये भी बता देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं एक कोई वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ इस टाइम पे। तो इसलिए मुझे जैसा भी होगा मुझे ज़रूर बताना। और अभी नीट का मार्क्स कैलकुलेट किए होगे तुम सब, तो कैसा कितना मार्क्स आया मुझे ये भी बताना। और अगर वॉइस मेरा थोड़ा लो आ रहा है तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ईयरफोन यूज़ कर लो, या फिर फुल वॉल्यूम जैसे भी, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश किया हूँ कि नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, इसलिए थोड़ा आवाज़ जो है बहुत ही स्लो स्लो आ रहा होगा, बट मैनेज कर लेना। क्योंकि अगर और कहीं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा, किसी को नहीं पता कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ के साथ मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ के साथ आ रहा है। ओके, थैंक यू।